हाँ देखिए, 12 लाइए तो 12 नंबर बना है ना, अब बना है। हमारा अंदाजा था जो बनने लगेगा, इतना के बाद बनने लगता है, हमको अंदाज रहता है देखो। अब देखिए बनाए हैं, बना है अब। चलो 12 नंबर देखते हैं। सवाल लाइन बाय लाइन पढ़िए, थोड़ा लंबा सवाल है इसलिए कहीं दिक्कत हुआ होगा। देखो सवाल लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं हम, सुनिए और फिर उसके बाद। A quantity of 25 milliliter, 25 milliliter of a solution containing both Fe+2 and Fe+3 ion is reacted with 23 milliliter of 0.02 m KMnO4 to oxidize all the Fe+2 ions to Fe+3 ions. Okay, full stop. All the Fe+3 ions in the solution are reduced by zinc metal in dilute H2SO4. ठीक है, 25 मिलीलीटर ऑफ दिस सोल्यूशन कंटेनिंग ऑल द Fe+2 आयंस रिक्वायर्ड 40 मिलीलीटर ऑफ द सेम KMnO4 सोल्यूशन फॉर कंप्लीट रिएक्शन। कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 आयंस इन द ओरिजिनल सोल्यूशन। मोलर कंसंट्रेशन पूछ रहा है, मतलब मोलारिटी पूछ रहा है। ठीक, फिर से सवाल को पढ़िए। एक क्वांटिटी ऑफ 25 मिलीलीटर सोल्यूशन कंटेनिंग बोथ Fe+2 है और Fe+3 है, सोल्यूशन का वॉल्यूम है 25 मिलीलीटर, इज रिएक्टेड विथ 23 ml ऑफ 0.02 m KMnO4 सोल्यूशन। इसको रिएक्शन कराया है KMnO4 सोल्यूशन से, इसका वॉल्यूम है 23 मिलीलीटर, 23 मिलीलीटर 0.02 m मोलारिटी। टू ऑक्सीडाइज, 1 मिनट, ये जो होगा सबसे पहले, इसमें बाद में देखिएगा तो H2SO4 भी लिया हुआ है, मतलब एसिडिक मीडियम में है। एसिडिक मीडियम में है तो KMnO4 में Mn का +7 है तो यहां बनेगा +2। ये अपना घटा रहा है तो बढ़ाएगा किसका, Fe+3 का कि Fe+2 का, +2 का, बढ़ के Fe+3 होगा, मतलब ए Fe+3 रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अब ऑल Fe+2 मतलब पूरा Fe+2 खत्म हो गया, मतलब सीधा सीधा इसका मिली इक्विवेलेंट बराबर इसका मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा ना, है? तो इसका मिली इक्विवेलेंट मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। मान लो ये है इसमें x ग्राम, ये है इसमें y ग्राम, x ग्राम तो x बटा एटॉमिक मास 56 मोल गुना 1000 मिलीमोल और गुना n फैक्टर। Fe+2 का n फैक्टर क्या होगा 1 बराबर इसका 23 गुना 0.02 गुना इसका n फैक्टर 5, x तो आ गया। कितना ग्राम Fe+2 था ये पता चल गया, 25 मिलीलीटर सोल्यूशन में। ठीक है, ओके, तो ग्राम पता चल गया तो मास इन ग्राम बटा एटॉमिक मास मोल भी पता चल जाएगा। अब मोल पता चल जाएगा तो मोलारिटी भी पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा। वॉल्यूम क्या है 25 मिलीलीटर, 25 मिलीलीटर को लीटर में बदलो, मोल निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe+2, खैर अभी सवाल पढ़ो आगे तो उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अभी सवाल पढ़ो, ये तो निकालना अपने हाथ में। ऑल द Fe+3 आयंस इन द सॉल्यूशन आर रिड्यूस्ड बाय जिंक मेटल इन डाइल्यूट H2SO4। जितना Fe+3 आयन है उसको रिड्यूस किया गया है जिंक मेटल के द्वारा इन डाइल्यूट H2SO4। जिंक जो है उसका इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है Fe+3 के तुलना में, तो Fe+3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा।
ये बातें बोल रहा है, लेकिन इस सेंटेंस से हमको इस सवाल में कुछ लेना देना शायद नहीं है। आगे पढ़ते हैं। 25 मिलीलीटर ऑफ दिस सोल्यूशन कंटेनिंग ऑल द Fe+2 आयन, अच्छा, ऑल द Fe+2 आयन रिक्वायर्ड 40 मिलीलीटर ऑफ द सेम KMnO4 फॉर कंप्लीट रिएक्शन। अच्छा, 25 मिलीलीटर ऑफ दिस सोल्यूशन कंटेनिंग ऑल द Fe+2 आयन रिक्वायर्ड 40 मिलीलीटर ऑफ द सेम KMnO4 सोल्यूशन और कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है। कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 एंड Fe+3। Fe+2 का तो तुमको इसी से निकल गया, ज्यादा करने की जरूरत क्या है। ठीक है, मेन तो तुमको अब निकालना है Fe+3 का। ठीक है, Fe+3 का निकालना है। तो Fe+2 का तो तुमको निकल गया है, मोल हो जाएगा तुम्हारा x मास इन ग्राम बटा 56, ये मोल हो गया। मोलारिटी तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है 25 मिलीलीटर, तो 25 मिलीलीटर को लीटर में बदलो, 25 बटा 1000, 1 बटा 40 लीटर। तो मोलारिटी ऑफ Fe+2, मोलारिटी ऑफ Fe+2 हो जाएगा मोल x बटा 56 अब बटा वॉल्यूम ना। अरे मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम 25 मिलीलीटर है ना, 25 मिलीलीटर लीटर में बदल गया, ये हो जाएगा मोलारिटी ऑफ Fe+2। अब हमको Fe+3 का निकालने का कोई सोर्स ढूंढना होगा, Fe+3 का निकालने का कोई सोर्स ढूंढना होगा। तो ऑल द Fe+3 आयंस इन द सॉल्यूशन आर रिड्यूस्ड बाय जिंक मेटल इन डाइल्यूट H2SO4, बस इतना लिखा हुआ है। मतलब कि इस सॉल्यूशन में जो Fe+2 था वो तो खत्म हो गया, लेकिन Fe+3 जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है जिंक के द्वारा। तो Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हैं, क्योंकि कभी भी न्यूट्रल मेटल में तो कन्वर्ट, हम बताए थे बात कि जो मेटल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है उसको टाइट्रेशन के दौरान आप न्यूट्रल मेटल में कन्वर्ट। तो इसका मतलब हमारा पास अब ये बात ये कह रहा है कि इसका जो y ग्राम था Fe+3 ना, जितना भी था मोल उतना ही मोल Fe+2 बना। अब इस Fe+2 का रिएक्शन करा रहे हैं, इस Fe+2 का। अब कहता है 25 मिलीलीटर ऑफ दिस सोल्यूशन कंटेनिंग ऑल द Fe+2 आयन। तो ऑल द Fe+2 आयन मतलब पहले से जो Fe+2 था वो भी है, और इसके कारण जो Fe+2 है वो भी है, उसको रिएक्शन कराया है। तो 40 मिलीलीटर हमको KMnO4 खर्चा हुआ है, 40 मिलीलीटर KMnO4। अब मोलारिटी क्या है, सेम KMnO4, सेम का होने का मतलब क्या, मोलारिटी 0.02। अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 टोटल, तो एक काम करो ना, ये x ग्राम जो बोला है तो x मोले मान लो, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अब वैसे फिर तुमको ग्रामों में बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ग्रामों में करो। मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 टोटल बराबर ये 40 गुना 0.02 गुना n फैक्टर यहाँ 5, रिएक्शन तो यही होगा Fe+2 वाला, n फैक्टर 5, ये हो जाएगा तुम्हारा मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2। तो यहाँ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 पहले से आया था, ये वाला था ना। तो 1 मिली इक्विवेलेंट 23 गुना 0.02 गुना 5 अब प्लस जो Fe+3 इस पे कन्वर्ट हुआ है, वो Fe+3 कितना है, y ग्राम, तो y बटा 56 गुना 1000 मिलीमोल गुना n फैक्टर 1। अरे Fe+3 भी Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है तो वो 1 ना होगा। ये बराबर 40 गुना 0.02 गुना 5, इससे तू y निकाल, और फिर y से फिर उसी प्रकार मोल निकाल, मोल से फिर मोलारिटी निकाल। ठीक है, समझ में आया क्या है। सेंटेंस, सेंटेंस कहां पकड़ने में दिक्कत हुआ था, देखिए सेंटेंस कहां पकड़ने में दिक्कत हुआ था। तो देखो सेंटेंस कहां, तू यहां तक तो ठीक कर लिया होगा,
और उसके बाद कह रहा है ऑल द Fe+3 आयंस इन द सोल्यूशन आर रिड्यूस्ड बाय जिंक मेटल। ये रिएक्शन होने के बाद अब इस सोल्यूशन में क्या बचा हुआ है? अब इस सोल्यूशन में तो केवल Fe+3 बचा हुआ है। अरे Fe+3 पहले से जो था वो, और जो नया बना वो वही ना बचा हुआ है। तो नया जो बना वो किसके कारण बना? इस Fe+2 के कारण बना। ये टोटल Fe+3 अब हो गया। अब सॉल्यूशन में Fe+3 है केवल। कौन कौन है? ये Fe+2 जो Fe+3 बनाया वो है, और प्लस जो पहले से Fe+3 है वो है। अब इसको रिड्यूस करा रहे हैं जिंक से, तो सारा फिर से हो गया Fe+2। अब इतना KMnO4 खर्चा हो रहा है, अब रेडॉक्स टाइट्रेशन हो रहा है। फिर से क्या कर रहा है? ये अपना घटाएगा, इसका बढ़ाएगा। इसका मिली इक्विवेलेंट बराबर है टोटल। ये टोटल में किसका किसका मिली इक्विवेलेंट? ये टोटल Fe+2 में कौन कौन Fe+2 है? पहले से जो ये जो तुम्हारा Fe+2 है, कौन कौन Fe+2 है? 25 मिलीलीटर। कह रहा है क्या कि 25 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल Fe+2। तो ऑल Fe+2 मतलब पहला Fe+2 तो ये था ना? अरे था कि नहीं था? और उसके बाद ये जो Fe+2 में कन्वर्ट हुआ है यहां, वो भी था। समझ में आ रहा बात? तो ये जो Fe+2 था उसका तो मिली इक्विवेलेंट हमको पता ही हो गया है, और इसका नहीं पता है। इसके कारण जो Fe+2 बना है वो नहीं पता है, तो उसके कारण जो बना है वो ऐसे। अरे समझ में आया बात? ठीक सवाल था, बढ़िया सवाल है। समझ में आया? समझ में आया? अरे बोलो भाई, आया? ठीक है, अगला सवाल बोलो। अरे जिंक इन एसिडिक मीडियम, जिंक इन H+, इलेक्ट्रो पढ़े हुए हैं ना? अभी ये लोग नहीं पढ़ा है, ठीक है। जिंक इन एसिडिक मीडियम मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? कम। Fe आयरन का ज्यादा, तो जिंक लॉस करेगा, आयरन गेन करेगा। हाँ, आगे बोलिए। 8 चलो भैया 8 नंबर भी देखते हैं। क्या हरिओम जी, एब्सेंट रहते हैं तो कैसे बनेगा? मानव तब ठीक हुआ है, एक आध 2 दिन और जुगाड़ लगाना होगा तो ठीक हो जाए। देखो अथवा अब तू ही सवाल बताएगा, रिएक्शन तू ही बताएगा। 25 मिलीलीटर ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ KMnO4, 25 मिलीलीटर ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ KMnO4 कंटेनिंग 3.16 ग्राम पर मैंगनेट। पर मैंगनेट मतलब KMnO4 का नाम क्या है? पोटासियम पर मैंगनेट, ठीक है। पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन ऑक्सीडाइजेज 20 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन ऑफ FeSO4। कैलकुलेट द वेट ऑफ क्रिस्टलाइन FeSO4 इन 500 मिलीलीटर सोल्यूशन। ठीक है, ये सवाल है। 25 मिलीलीटर ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ KMnO4, KMnO4 का सोल्यूशन है 25 मिलीलीटर। KMnO4 का सोल्यूशन है 25 मिलीलीटर कंटेनिंग 3.16 ग्राम पर मैंगनेट पर लीटर। इसका स्ट्रेंथ दिया देखो 3.16 ग्राम पर मैंगनेट मतलब KMnO4 पर लीटर, माने 1000 मिलीलीटर में इतना ग्राम, तो 25 मिलीलीटर में कितना ग्राम पता चल गया? मास पता चल गया? मास बटा मोलेकुलर मास, मोल पता चल जाएगा। मोल गुना 1000 मिलीमोल पता चल जाएगा, और जो रिएक्शन करेगा उसका एन फैक्टर मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, हैं? एक बात रास्ता हमको मिल चुका है। ऑक्सीडाइजेज 20 मिलीलीटर ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ FeSO4, इसका रिएक्शन कराए हैं FeSO4 से, और इस सोल्यूशन का वॉल्यूम है 20 मिलीलीटर। कहता है कैलकुलेट द वेट ऑफ क्रिस्टलाइन FeSO4 इन 500 मिलीलीटर सोल्यूशन, मैंने मास ऑफ FeSO4 निकालना है 500 मिलीलीटर सोल्यूशन में। चलो पहले रिएक्शन, Fe का +2, KMnO4 का +7, ठीक है।
मीडियम कौन है, मीडियम कौन है, नहीं दिया है, नहीं दिया है तो SO4 दे दिया, समझ जाओ वो एसिडिक मीडियम है। Mn+2 और प्लस Fe+3, माने ये Fe+3 क्या बनाएगा, ये बनाएगा Fe2SO4 फेरिक सल्फेट। अरे Fe+3 का सल्फेट के साथ कैसा कंपाउंड बनेगा, Fe+3 का सल्फेट के साथ कैसा कंपाउंड बनेगा, ये 2 यहां ला और 3 यहां ला, ये ना होगा। ये Mn+2 मतलब क्या बना, MnSO4 बना। Mn+2 का मतलब क्या बना, MnSO4 बना। ठीक है, इसका n फैक्टर 1 +2 से +3, एक एटम एक का लॉस, n फैक्टर 1, इसका n फैक्टर 5। ठीक है? अब देख इसका पहले मोल निकाल, इसका 1000 मिलीलीटर में 3.16 ग्राम, तो 25 मिलीलीटर में 3.16 बटा 1000 गुना 25 इतना ग्राम KMnO4, 25 चौका 100 जीरो, 4 दाही 40, 4 सत्ते 28, 2 30 1 31, 3 4 9 36, 7.9 होगा ना। अरे बोलो ना, हाँ ठीक तो है, 0.79 होगा। हाँ हाँ 2 अंक के बाद, यही सब ठीक करना है। कितना था यहाँ 3.16, तो 4 दाही 40, हाँ 0.79 हो जाएगा। ठीक है, ओके। और फिर ये 10 से भाग देगा, क्या हो जाएगा 0.079 ग्राम हो गया। क्या KMnO4 मोल में बदलो, 0.079 बटा मोलेकुलर मास। KMnO4 का कितना निकाले थे, शायद 158 था, किसी सवाल में निकाले थे ना 158। इसका 55 होता है, इसका 39, 16 चौका 64, 64 9 4 14 58, कितना आएगा 158 आएगा, अपना देख लेना। ठीक है, इतना मोल 0.079 बटा 158 गुना 1000 मिलीमोल, कितना आ गया। अब मिली इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 0.079 बटा 158 गुना 1000 और गुना n फैक्टर 5 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका मिली इक्विवेलेंट बराबर इसका मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। इसका मिली इक्विवेलेंट कितना है 0.079 गुना 1000 गुना 5 बटा 158 बराबर मिली इक्विवेलेंट इसका FeSO4 का। पूछ क्या रहा है सवाल, ठीक है कोई बात नहीं, पहले तो इस रिएक्शन का निकाल लो ना। तो 20 मिलीलीटर गुना मोलारिटी और गुना n फैक्टर 1 मोलारिटी निकाल। FeSO4 का मोलारिटी निकाल गया, यह है मोलारिटी ऑफ FeSO4 सॉल्यूशन, निकल गया। अब करा क्या, कैलकुलेट द वेट ऑफ FeSO4 इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, 500 मिलीलीटर वॉल्यूम और गुना मोलारिटी, क्या हो जाएगा मिलीमोल, मिलीमोल, फिर 500 गुना मोलारिटी मिलीमोल बटा 1000 मोल और गुना मोलेकुलर वेट ऑफ FeSO4, ये हो गया मास इन ग्राम आंसर। साहेब पूरा क्लास नहीं कीजिएगा तो ये थोड़ी आएगा, ये चैप्टर फिर से पढ़ना होगा। ठीक है, हाँ कर लीजिए, हाँ 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 आ जाइएगा। ठीक है, अरे आया पकड़ में, सब में वही काम किया है। जा हमको इसके पूछना था, ये पूछ नहीं पाए, भूल गए। अगला सवाल थोड़े से पूछते हैं, अगला सवाल। हाँ बोलिए, कहाँ तक बढ़ाए हैं,
वो तो बनाइएगा तभी हम बताएंगे, आप बिना बताए हम आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए कि जब तक टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तब तक बच्चा बनाएगा नहीं, अब बनाएगा तो उसको आ जाएगा। हमें मालूम है, एवरेज से एवरेज बच्चा को हम बता के देखे हुए हैं। एक दिन का हमको अनुभव नहीं है, 29 बरस हमारा बीत रहा है। अब एवरेज से एवरेज बच्चा को बनाने आ जाता है। हमको पता है कितना सवाल हम क्लास में बता देंगे तो इसके बाद बनाने आ जाएगा। हमको ये भी पता है कि कितना बता देंगे तो एडवांस लेवल का सवाल भी हिट करना शुरू करेगा, ठीक है, वो सब पता है। लेकिन करेगा तो तू ही। हाँ, आगे कहाँ तक बनाए? 14 32 तक नहीं गए? क्या है भाई, कितना घंटा बनाए? 2 घंटा, 2 घंटा में 14 तक गया। सोता कितना देर है? तो हो गया, सफिशियंट है, ठीक तो है। तो उसके बाद 2 घंटा समय मिला इसको बनाने के लिए। हाँ, हम भी पास किए हुए हैं ना। तो लोगों को खाना बना बनाया मिलता होगा, हम लोग अपने खाना बनाते थे। हाँ, मानव तो दोसर के खाना बना देगा, वो तो अपने क्या बनाएगा। अरे हाँ बोलिए। 14 तक में कोई समस्या नहीं? छोड़ दें? कुछ ज़्यादा समय कहाँ हुआ, 15-20 मिनट हुआ। अभी सवाल और देंगे बताएंगे तब ना मजा आएगा। देखिए, एक 16 नंबर तो आईडी में पूछा हुआ है, वो तो हम बताएंगे नहीं, तुमको खुद बनाना होगा, ठीक है। तो खुद बनाएगा तब, नहीं बनेगा तब हम बताएंगे, ठीक है। पूछा हुआ सवाल तो तुमको खुद अब अटेम्प्ट करना होगा, तब ये हम बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, समझ गए। लेकिन दूसरा सवाल कोई हम अटेम्प्ट कराते हैं, ठीक है, अपने सामने। रुड़की, रुड़की में भी पूछा हुआ सवाल जो है वो बहुत पुराना पूछा हुआ सवाल है। ए देख, हे देख, आईआईटी रुड़की, अब आईआईटी इधर में हुआ है। पहले रुड़की अलग टेस्ट लेता था, आईआईटी अलग टेस्ट लेता था, दोनों का टेस्ट लगभग सेम लेवल का होता था। तो इसलिए वही सवाल सब है। इसकी किताब के लिखने वाले हमारे गुरुदेव है, वो एक्सपायर कर गए, इसलिए पुराना सवाल बहुत डाले हुए हैं इसमें, और बहुत मज़ेदार सवाल सब डाले हुए, इसलिए इस किताब को पहले कहते हैं जरूर बनाओ, ठीक है। इससे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, एक और सवाल हम रुड़की में पूछा हुआ डाले थे आपको, आपके कॉपी में होगा, 29 नंबर सवाल, वही हम पढ़ाए थे। CL2 वाला, CL2 वाला। पहले रुड़की जब अलग टेस्ट लेता था तो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बहुत अच्छा देता था। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल उसका सबसे तगड़ा रहता था, ठीक है। रिएक्शन वेक्शन जो लिखा हुआ है वो आपको मदद के लिए लिख दिया है, लेकिन आप कोशिश कीजिए खुद से लिखने का, ठीक है। ए देख, सब हमको तो सब दिख रहा है, बन जाने लायक बन जाएगा। एक सवाल 28 नंबर OVIT पूछा हुआ है, हो सकता है तुमको परेशान करेगा, ठीक है, हो सकता है वो तुमको परेशान करेगा, क्योंकि उसमें एक हाइड्रोक्सिलेमीन जो है लिखा हुआ वो तुमको परेशान करेगा कहीं। हाइड्रोक्सिलेमीन इसको बोलते हैं, देखो ये, इसको बोलते हैं अमोनिया। ये देख, इसको बोलते हैं अमोनिया। एक एच हटा, ये हो जाता है एमीन। इसी में एक एच के बदले लगा दो OH, तो हो जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन। OH को हाइड्रोक्सिल बोला जाता है, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल एमीन में सबका ऑक्सीडेशन नंबर केवल निकालना है नाइट्रोजन का, तो निकाल सकता है। हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2x का निकालो, ये नाइट्रोजन का निकालो, क्या हो जाएगा, +2 +3 +3 -2 +1, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, -1। तब ना टोटल जोड़ 0 होगा,
नाइट्रोजन का -1। ठीक है, देखो तो एक सवाल, 31 नंबर सवाल देखो, कहता है 35 मिलीलीटर ऑफ ए सोल्यूशन containing 6.1 gram liter of an oxalate of formula KXHY C2O4 whole Z into NH2O। पैंतीस मिलीलीटर एक सोल्यूशन है, यही यही सब्सटेंस का एक सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन है 35 मिलीलीटर। ठीक है, इसमें 6.1 ग्राम पर लीटर ये मौजूद है, डेंसिटी है, हैं? रिक्वायर्ड टाइट्रेशन, जब इसका टाइट्रेशन कराते हैं तो हमारा दो चीज खर्चा होता है। 18 मिलीलीटर ऑफ 0.1 NaOH एक बार खर्चा हुआ, और उसके बाद खर्चा होता है 24 मिलीलीटर ऑफ 0.1 KMnO4। कहता है एक्स वाई जेड और एन निकालो, एक्स भी निकालो, वाई भी निकालो, जेड भी निकालो और एन भी निकालो। ये सवाल तुम्हारा इस पर कहीं सॉल्व भी किया होगा इसके बाद, ठीक है, लेकिन सॉल्व जो तरीका से किया होगा, हमारा तरीका अलग है। देखो तो सोचो क्या करे। NaOH एसिड बेस रिएक्शन, इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो इस बेस से रिएक्शन कर सकता है? H कर सकता है। H कैट है, Y। तो जब ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? Y। एन फैक्टर क्या होगा? Y होगा। ठीक है, तो इसका मिली इक्विवेलेंट बराबर इसका मिली इक्विवेलेंट, इसका मिली इक्विवेलेंट 18 गुना 0.1, नॉर्मलिटी है, मोलारिटी नहीं है, तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर गुना नॉर्मलिटी इज मिली इक्विवेलेंट। तो इसका मिली इक्विवेलेंट क्या होगा? 35 मिलीलीटर है, देखो 1000 मिलीलीटर में 6.1 ग्राम, तो 35 मिलीलीटर में कितना ग्राम? 6.1 बटा 1000 गुना 35 ग्राम, मास इन ग्राम बटा मोलेकुलर मास 39 गुना एक्स प्लस 1 गुना वाई प्लस इसका 16 चौका 64, 12 दूना 24, कितना हो गया? 64 और 24 क्या होगा? 88, 88 गुना 2 इतना, और प्लस 18 एन मोलिकुलर वेट, और गुना मास इन ग्राम बटा मोलिकुलर वेट, मोल गुना 1000 मिलीमोल गुना एन फैक्टर वाई। ठीक है, बराबर हो गया हमारा, ये हो जाएगा। हैं? अब ये जब रिएक्शन करता है तो किससे करता है? CO2 इससे करेगा, इससे करेगा। अरे समझ में आ रहा है बात? तो इससे करेगा तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 इधर बढ़ाएगा CO2, तो 3 से 4, एक एटम एक का ही लॉस, लेकिन ये 2 दूना 4 एटम 4 का लॉस। ठीक है, एन फैक्टर 4। फिर इसका मिली इक्विवेलेंट बराबर 2 रिलेशन हमको मिल गया। अब 2 और मिलेगा, 4 अननोन है, 4 थे अननोन है कि नहीं है? अब 2 और कैसे मिलेगा वो तू सोच। 2 थे तो तुमको मिल गया, 2 थे और कैसे मिलेगा वो सोच। अरे देख,
दो ठे और कैसे मिलेगा वो सोचिए, सोचो और सोच के आओ। ठीक है, क्या सोच सकता है बोलो। हम्म, हम्म, दो और सोचो। ये सवाल पक्का सॉल्व होगा इसमें, अपने से सोच के आना, नहीं तो इसमें सॉल्व में नहीं सोच लेना। हाँ यह है ना, सॉल्व है यार, हम समझ रहे थे सॉल्व होगा। 31 है, हाँ यह है। वे देख ले भी तो हो गलो तो दिले हो सब तो में दिल ही हो। वो देख ले तो क्या, लेकिन पहले कुछ अपने दिमाग लगाना तब वो देखना, ऐसा नहीं है देख के सीखना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन सीखो ठीक है। क्योंकि किताब से मैं जो सॉल्व दिया रहता है उतना ना शॉर्ट कर दिया रहता है। हो जाएगा, सोचना। हम समझ रहे थे कि सवाल बढ़िया है, हमको दिमाग में था जो इसका सॉल्व कहीं ना कहीं दिया होगा, ठीक है। याद है हमको कि कहाँ कहाँ दिया हुआ रहता है। अब देख, फिर एक आईडी आईडी पूछा हुआ तो हम नहीं बताएंगे, अपने बनाना होगा, ठीक है। फिर नहीं बनेगा तो बताएंगे। चल एगो 25 नंबर देखते हैं। खराब बैठे तो नहीं रह सकते, जितना बताएंगे उतना तुम्हारा लेवल बढ़ेगा ही। ए देखो, 1.225 ग्राम ऑफ K2Cr2O7। अरे देखो भाई, 1.225 ग्राम ऑफ K2Cr2O7 is dissolved in 250 मिलीलीटर सोल्यूशन। 23.9 मिलीलीटर ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर्ड Sn+2 ऑक्सीडाइज Sn+2 in 0.821 gram sample of a substance to Sn+4. Calculate the percentage of tin by the weight in the sample। थोड़ा अच्छा से लिखा नहीं हुआ है सवाल है, ठीक है। वैसे हम सवाल को समझा देते हैं। 1.225 ग्राम ऑफ K2Cr2O7 इज डिजॉल्व इन 250 मिलीलीटर सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है 250 मिलीलीटर, इसमें है 1.225 ग्राम K2Cr2O7। K2Cr2O7 ये 250 मिलीलीटर सोल्यूशन है, 250 मिलीलीटर सोल्यूशन है। इसमें से हम लिए हैं 23.9 मिलीलीटर सोल्यूशन मात्र। रिक्वायर्स टू ऑक्सीडाइज टिन, ये रिएक्शन किया है किससे, टिन Sn+2 से, ये कन्वर्ट हुआ है किसमें, Sn+4 में। ये अपना बढ़ाया है, K2Cr2O7 का +6 से घट के क्या हो जाएगा, Cr+3। अब कहता है ये जो टिन से रिएक्शन किया है वो एक सैंपल में है, और टिन एक सैंपल में है, और सैंपल है कितना ग्राम, तो 0.821 ग्राम सैंपल। ये देखो, इसी सैंपल को रिएक्शन कराया है। एक मिनट, इतना ग्राम सैंपल है जिस सैंपल में Sn+2 है, तो रिएक्शन तो केवल Sn+2 से करेगा, और तो किसी चीज से, सैंपल में तो और कुछ हो सकता है। तो इससे तो हमको पता चलेगा एक्चुअल वेट ऑफ Sn+2 कैसे, तो इसका मिली इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो पहले इससे तुम निकाल लो क्या, मोलारिटी। देखो 1.225 ग्राम बटा इसका मोलेकुलर वेट, नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा 1.225 ग्राम, अब बटा मोलेकुलर वेट ऑफ K2Cr2O7 निकालना इसका। क्रोमियम का 52, पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन का 16 निकाल लेगा। मोल हो गया गुना 1000 मिलीमोल गुना एन फैक्टर, 6 से क्या 3, एक एटम 3 का गेन, 2 एटम 6 का गेन, ये हो गया मिली इक्विवेलेंट। लेकिन पहले तो एक काम करो, इन मिली इक्विवेलेंट नहीं निकालो, मिली इक्विवेलेंट में गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यही नहीं लिए है, इससे और निकाले हैं। देखो ये हो गया मोल, तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
1.225 बटा मोलेकुलर वेट, मोल हो गया, मोल हो गया। अब बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 250 मिलीलीटर कितना होगा, 1/4 लीटर, 1/4 लीटर, ये हो गया मोलारिटी। ये मोलारिटी आ गया, मान लेते हैं एम। ये एक सॉल्यूशन है 250 मिलीलीटर का, जिसमें से इतना ही लिए हैं, बाकी हम लिए हुए नहीं है। तो मोलारिटी चेंज नहीं करता है, सॉल्यूशन तो इतना लो चाहे इतना लो, मोलारिटी जो है वही होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेकन, बात समझ में आ रही है। खैर, इसमें से आप जितना लिए 23.9 वॉल्यूम इन मिलीलीटर गुना मोलारिटी गुना इसका एन फैक्टर कितना 6, ये बराबर हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ Sn+2। इसका एन फैक्टर कितना है, +2 से +4 2 है, मिली इक्विवेलेंट 2 हो गया। तो मिली मोल ऑफ Sn+2 क्या हो जाएगा, 23.9 गुना मोलारिटी गुना 6, मिली इक्विवेलेंट बराबर मिली मोल गुना एन फैक्टर, तो मिली मोल बराबर मिली इक्विवेलेंट बटा एन फैक्टर, बटा एन फैक्टर क्या 2, एन फैक्टर क्या है 2, मिली मोल हो गया। मोल क्या हो जाएगा 23.9 गुना मोलारिटी गुना 6 बटा 2, मिली मोल को मोल में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से भाग देना होगा, मोल गुना मोलेकुलर वेट Sn का एटॉमिक वेट, ये हो जाएगा मास, मास इन ग्राम। अब मास इन ग्राम आया, कितना ग्राम आएगा, पक्का इतना से कम आएगा। तो इतना ग्राम सैंपल में उतना ग्राम Sn+2, तो 100 में कितना ग्राम, परसेंट निकल जाएगा हैं। अरे समझ में आया, हमको इससे मास ऑफ Sn+2 क्या आएगा 23.9 गुना मोलारिटी गुना 6 बटा 2 गुना 1000 गुना एटॉमिक वेट, किसका, एटॉमिक वेट ऑफ 10, ठीक है। इतना ग्राम, लेकिन इतना ग्राम कितना ग्राम सैंपल में है, इतना ग्राम सैंपल में, तो कहेंगे 0.821 ग्राम सैंपल में इतना ग्राम है Sn+2, तो 100 ग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा हैं। कहां तक बनाया है, क्या करेगा, एक दिन फिर समय बर्बाद करेगा। चलो कल बना के आओ, इतना नहीं रहने दो, लेकिन बना के आएगा तभी हम आगे बताएंगे।